कल के मार्केट क्लोजिंग पर सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यूएशन अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पर पहुंच चुकी है। करंटली जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब निफ्टी 50 की वैल्यूएशन पहुंच चुकी है 22,724 के ऊपर। और सेंसेक्स की वैल्यूएशन की बात की जाए तो सेंसेक्स की वैल्यूएशन ने अपने 74,000 के फिगर को क्रॉस कर दिया है। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में इंडियन स्टॉक मार्केट ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी दिए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यूएशन ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट में किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर या मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के लेवल को टच करता है तो वहां से थोड़ा सा करेक्शन आना शुरू होता है और स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। तो करंटली इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी कंफ्यूजन यह है कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे या शॉर्ट टर्म के लिए भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यूएशन को ग्रो करने के पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन है कंपनीज के शेयर्स की ग्रोथ। अगर आप लोग कंपनीज के शेयर की प्राइस की ग्रोथ को देखेंगे तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं जहां पर करंट लेवल पर उन कंपनीज के शेयर्स में अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। करंटली मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी वैल्यूएशन ग्रो करते जा रही है, कंपनीज के शेयर्स की प्राइस ग्रो करते जा रही है और इसी के साथ साथ इन कंपनीज के रेवेन्यूज की ग्रोथ भी काफी अट्रैक्टिव तरीके से हो रही है। इसके बाद रीजन नंबर 2 अगर आप लोग देखेंगे इंडिया के इन्वेस्टमेंट इन्फ्लोस को, तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स को लेकर इन्फ्लोस बढ़ते जा रहे हैं। एफआईज अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को इंक्रीज करते जा रहे हैं और अगर आप लोग करंट लेवल पर देखेंगे तो करंट लेवल पर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ एफआईज, इन टर्म्स ऑफ एचएनआईज और इन टर्म्स ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते जा रहा है और इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ने की वजह से मार्केट में आप लोगों को अट्रैक्टिव रैली दिखाई दी है। इसके अलावा रीजन नंबर 3 है फ्यूचर फॉरकास्ट। अगर आप लोग इंडियन स्टॉक मार्केट के फ्यूचर फॉरकास्ट को देखेंगे तो इंडिया के स्टॉक मार्केट का फ्यूचर फॉरकास्ट काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और करंटली मार्केट के ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं अभी तो इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज्यादा तेजी से रैली दिखाई देगी और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट आप सभी को होगा। तो डेफिनेटली इन 3 रीजन की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में रैली दिखाई दी है और सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यूएशन जो है वो 52 वीक हाई के लेवल को क्रॉस कर चुकी है। तो चलिए अब हम आते हैं आज के सबसे मेन सवाल पर कि इन्वेस्टर्स को करंट लेवल पर क्या करना है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आई वुड पर्सनली से कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनीज के फंडामेंटल्स को देखा जाता है, कंपनीज के शेयर्स की प्राइस में इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए करंट लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन सेकंड ऑप्शन आपके सामने ये भी है कि अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के कॉस्ट को कम करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स के कॉस्ट को कम करने के लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, आपको हर एक डिप पर बाइंग करनी पड़ेगी और अगर आप लोग हर एक डिप पर बाय करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट्स के कॉस्ट कम होने की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी दिखाई देंगे। क्योंकि ओवरऑल अगर आप लोग इंडियन स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन को देखेंगे तो इंडिया के स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन काफी तेजी से ग्रो करते जा रही है और अगर आप लोग करंट लेवल पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी पर एनम 15% के रिटर्न्स आप लोग कमा सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।